दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी में इस समय ये हालत है, सभी लोग समझ लीजिए मानसिक रूप से इतने उलझित हैं कि आए साए बाएं बोल रहे हैं, चूँकि सब कुछ जा चुका है आप पार्टी के नेताओं का। उनकी सरकार से मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, मुख्यमंत्री को इस्तीफा इसलिए हटना पड़ा, इतनी बुरी स्थिति थी। मुख्यमंत्री ऑफिस जा नहीं सकते थे, फाइलें देख नहीं सकते थे। संजय सिंह के साथ भी यही पोजीशन, पद गया, गरिमा गई और साथ में सम्मान गया, तिहाड़ जेल बंद रहे। यही पोजीशन संजय सिंह के साथी मनीष सिसोदिया की रही, यही पोजीशन उनके खास जैन साहब की रही, साथ में और लोगों की रही। कुल मिला के स्थित है कि सब कुछ जा चुका है। अब चुनाव है, चुनाव से पहले जनता दौड़ा रही है। इस कारण संजय सिंह की समय ये पोजीशन है। लोगों का ये कहना आप पार्टी का कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अभी क्या कहा उन्होंने, देखिए, प्रधानमंत्री तक के लिए कह दिया संजय सिंह की। इसके पहले इन्होंने किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा, ये विपक्ष में थे। इन्होंने मनमोहन सिंह के लिए इतने कड़े शब्द नहीं बोले, इसके पहले देवगौड़ा जी के लिए नहीं बोले, नरसिंहा राव जी के लिए नहीं बोले, किसी के लिए नहीं, मगर नरेंद्र मोदी जी के लिए बोले। और तब जब भारत विकास कर रहा, भारतीय 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में है, पुतिन जैसे लोग बड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका बड़ाई कर रही, तब ये स्थित है। देश के प्रधानमंत्री को 10 साल प्रधानमंत्री रहकर ये कहे कि एक हो, मतलब क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा आदमी, टिकट का काम करने वाला, कहाँ का, सुल्तानपुर का, और क्या कह रहा है देखिए, देश के प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहकर भी ये कहे कि एक हो तो सेफ हो, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या 10 साल में घात छील रहे हो? मतलब पीएम के कह रहे हैं क्या 10 साल से घात छील रहे हो? आज हिंदुस्तान की पूरी जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता, महाराष्ट्र की पूछ रही कि किस तरह से व्यक्ति बात कर रहा है जो कि जिसके बारे में कहा जाता सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक करते थे, और वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं क्या 10 साल से घात छील रहे हो? 10 साल से घात छील रहे हो, ये बात पीएम के लिए वो कह रहे हैं। 10 साल प्रधानमंत्री रहकर भी ये कहे कि एक हो तो सेफ हो, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बता रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस्तीफा शब्द क्यों कह रहे हैं? इनकी मजबूरी है संजय सिंह की। इस्तीफा किसको देना चाहिए? इनको राज्यसभा में नहीं आना चाहिए। जेल में बंद आदमी राज्यसभा के लिए जा रहा है, तिहाड़ जैसे उसमें 100 करोड़ की दलाली में, जिसको ईडी और बाकायदे प्रूफ सहित ईडी और सीबीआई ने कहा हो, वो व्यक्ति क्या कह रहा है, इस्तीफा दे दो। आप समझ सकते हैं, दूध का जला छाछ फूंक फूंक पीता है। खुद का इस्तीफा हो गया है, इनके नेताजी का हो गया। अभी आप देखिए इनके सब इस्तीफे दे चुके। अभी आतिशी का भी इस्तीफा है, बहुत जल्द, बहुत जल्द है, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि बस हम केयर टेकर हैं, चुनाव तक के मुख्यमंत्री। उसके बाद आतिशी कह रहे हैं हमें नहीं बनना है, सिर्फ केयर टेकर कुछ दिन के लिए बनाई गई हैं। तो आप देख लीजिए, ये पोजीशन है संजय सिंह की। कह रहे हैं क्या घास छील रहे हो? है क्या? दूसरी वजह क्या है? मोदी महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में इतनी जबरदस्त बेशुमार भीड़ उमड़ी है, ये भीड़ देख करके भी ये बिल्कुल इनकी हालत ख़राब है, और मानसिक रूप से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। दिल्ली में भी भीड़ जो है केजरीवाल की पदयात्रा में नहीं कर रही। यूपी में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है आप पार्टी। मेहनत संजय सिंह ने की, इसमें कोई शक नहीं, मगर यूपी में ना उन्होंने लोकसभा लड़ाए ना विधानसभा। हरियाणा में बुरी तरह से हार गए। केजरीवाल लोकसभा में भी हारे और बाकायदे प्रचार किया, हरियाणा में किया, तब भी बुरी तरह हारे। एक भी सीट नहीं बची, जमानत नहीं बचा पाए, ये स्थिति रही। तो माना हुआ है कि दिमाग हो जाएगा। फिर मोदी की रैली, महाराष्ट्र में चुनाव जीतते हुए बीजेपी वहाँ जीत गई, महाराष्ट्र में भी जीतने की स्थिति में काफ़ी आगे है। खुद आप पार्टी के जो प्रेक्षक है वो सूचना दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी का पल्ला काफ़ी भारी है, इसलिए भी इनको उत्तेजना आई है। और देखिए, यही नहीं आपको बता रहे हैं, रोहित उपाध्याय ने कहा है,
रोहित उपाध्याय ने, डॉक्टर रोहित उपाध्याय ने, सर जी 10 साल से घास छील रहे थे क्या? ये पूछ रहे हैं रोहित उपाध्याय, इनसे पूछ रहे हैं क्या सर जी आप 10 साल से घास छील रहे थे? जो दिल्ली में ना पीने का साफ पानी दे पाए, ना टूटी रोड सही कर पाए, ना यमुना साफ कर पाए, तो ये क्या कर रहे थे? इनको 3 बार सरकार मिली, 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये क्या कर रहे थे? इनको 3 बार की हुकूमत में इन्होंने जो जमुना जी में कसम खाई थी, आज जमुना जी की क्या पोजीशन है? जमुना जी कितनी गंदी हो गई। ये खुद कहते थे मैं नहाऊंगा, आज क्या नहा सकते हैं? पूरा मंत्रिमंडल नहा के दिखलाए जमुना जी में। रोज़ आना ये जाया करे, इनका प्रचार होगा अगर जमुना जी में सुबह नहाएंगे तो लोग इनको मानेंगे। और क्या कह रहे हैं? ना टूटी रोडें, जिस समय बरसात होती है रोड बिल्कुल नदियाँ बन जाती हैं। रोडों की स्थिति है, रोड इन्होंने नहीं बनवाई, गड्ढे पूर रहे हैं। न यमुना साहब की, न दिल्ली में पीने का पानी, टैंकर वाले पानी बेच रहे हैं जो इन्हीं का प्रचार। तो क्या ये घास छील रहे थे? ये आम जनता कह रही है। यही नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं, दिनेश पंत ने कहा है पहले ये बताओ दिल्ली में 10 साल से तुम क्या घास छील रहे हो? कूड़े के ढेर, टूटी सड़कें, 70,000 के कर्जे में डूबा जल बोर्ड, 70,000 करोड़ के कर्जे में डूबा जल बोर्ड। तुम्हारे नेताओं को अय्याशी का तुम्हारी पूरी पोल खोल रहा है। ये बात दिनेश पंत कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार का हाल है कि सिनेमा टिकट ब्लैक करने वाला भी फॉर्चूनर गाड़ी से घूम रहा है। ये कह रहे हैं संजय सिंह को। और संजय सिंह उल्टा पूछ रहे हैं क्या घास छील रहे हो? बताइए, पीएम से जो व्यक्ति कहे। यही नहीं, सुदीप्ता कुमार नायक क्या कह रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, उनका पोस्ट है, सांसद महोदय को, मतलब संजय सिंह को अपने पुराने मुख, देखिए कितने कायदे से कह रहे हैं सांसद महोदय। संजय सिंह को बड़े अच्छे ढंग से डील किया है। संजय सिंह को अपने पुराने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि अब तक यमुना साफ नहीं हुआ, क्या वो शीश महल में टोटो में बैठकर घास छील रहे थे? क्या टोटो में बैठ के घास छील रहे थे? देखिए यही नहीं है, सोनी सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट में कहा है, जिस मुख्यमंत्री को 12 साल दिल्ली पे राज करने के बाद भी बोलना पड़ता है कि अगली बार मैं दिल्ली साफ कर दूंगा, पॉल्यूशन हटा दूंगा, बिजली पानी के सारे बिल माफ़ कर दूंगा, ये केजरीवाल कौन सी घास काट रहे हैं? सब जगह चर्चा हो रही, पूरे दिल्ली में, पूरे महाराष्ट्र में, कि अब इनको बिल्कुल ही विधानसभा से, हर जगह से इनको बिल्कुल पैदल कर देना, इनको घास छीलने की पोजीशन में रख दो। लोग इनसे घास भी नहीं छिलवाएंगे। वजह यह है कि इन्होंने पूरी दिल्ली बंजर कर दी है। पूरी दिल्ली की मिट्टी इतनी प्रदूषित हो गई है कि उसमें घास उगती नहीं है। और ये खुद कह रहे हैं घास छीलने का। ये भी लोगों का कहना है, दिल्ली वासियों का, कि अब ये अमेठी जाएं। अमेठी में वास्तव में अभी भी घास उगती है और खूब उगती, लहलाती है, खेती लहला रही है अमेठी इनके लिए। यही नहीं, आपको बतला दें कि इन्होंने जो पीएम को कहा है, उससे आम जनता ये कह रही है कि दिल्ली में ऐसे लोगों को जो पीएम तक को कह रहे हैं कि घास छील रहे हो, या तो कोई प्रूफ बतलाएं। खुद जो स्थित है पूरे दिल्ली की नरक बना दिया है और इस तरह की बात कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बतला दें कि वजह है कि इन्होंने जो कहा इस्तीफ़ा दे दो और घास छील रहे, उसकी वजह है कि केजरीवाल का इस्तीफ़ा हो गया। क्यों हुआ? वहाँ बैठ नहीं सकते थे, फाइलें चेक नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया को इस्तीफ़ा देना पड़ा चूँकि इनके आका ने कहा। जैन को इस्तीफ़ा देना पड़ा, कहना पड़ा। और साथ में इनको भी निकाल दिया गया। इनके जो बाउंसर हैं, ख़ास तौर से इनको भी निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि शीश महल में इन्होंने एक महिला को पीटा था। इसके पहले भी नौकरी से हटाए जा चुके हैं। तो ये सभी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। सभी जो हैं ये किसी काम के नहीं रह गए। तो ये दूसरे के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो और इस्तीफ़ा मांग। अब उन्होंने कहा क्या है? सेफ रहो। उन्होंने कहा है, जो मोदी जी ने ये कहा है, एक हो तो सेफ हो। कितनी बड़ी बात है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यही केजरीवाल ने रामलीला मैदान में एक ही शब्द बोलता था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ।
स्पष्ट ये कहते थे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब ये छोटे थे तो दिल्ली के पार्कों में, हरियाणा के पार्कों में छोटे में जाते थे और कहते थे संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। यही नहीं, सुल्तानपुर अमेठी के लोग बतला रहे हैं कि संजय सिंह भी वहाँ पे शाखाओं में जाते थे जब छोटे थे, तब हाफ पैंट पहन करके कहते थे संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। केजरीवाल भी यही कहते थे। अब इस देश में अगर ये ना कहा जाए यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो कितना दुर्भाग्य होगा अगर ये बात ना कही जाए एक हो तो सेफ हो। इसका मतलब ये है, ये चाहते क्या, टुकड़े टुकड़े गैंग, एक ना हो, सेफ ना हो, भारत सेफ ना हो, टुकड़े टुकड़े हो जाए। चूंकि इनके डीएनए में आ गया है जो नारा खास तौर से संसद पे हमला करने वाले के लिए, जिसके समर्थन में ये सब लोग थे, लगाते थे टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, घर घर अफजल निकालेंगे। ये उन लोगों के हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े चाहते हैं। इनको सिर्फ मोदी की एक बात बुरी लगी है कि एक हो सेफ हो, एक हो सेफ हो, ये चीज़, मतलब संगठन में सब लोग एक रहिए, ये नहीं चाहते भारत एक हो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो इनके दिल के अंदर जो छिपा हुआ है, पेट के अंदर बैठा हुआ चोर है, वही बार बार निकल रहा है। वही एक वजह है विनाश काले विपरीत बुद्धे। आप देखिएगा जमुना जी की गंदगी में ये सब लोग, उसी गंदगी में इनकी राजनीति समा जाएगी जल्दी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।